परमात्मा को कैसे जानोगे? कैसे उसका साक्षात्कार हो? परमात्मा है क्या? हम अध्यात्म में कुछ साधनाएं करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। तो जब हम आध्यात्म की बात कर रहे होते हैं तो पहली बात तो यही होती है कि परमात्मा को जानना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, अपना साक्षात्कार करना है। तो ये क्या है? ये इससे हम क्या समझते हैं और फिर इसको प्राप्त कैसे करें? संसार है, हम संसार में हैं, इस दुनिया में है और कुछ है। हमारा शरीर है, मन होता है कुछ, जिसे हम मन कहते हैं कि मन कर रहा है कुछ करने का, मन है। बुद्धि है, विचार है। ये सब मेरे अंदर है, सब मेरे पास है, मेरे हैं। अब मैं जानता हूं कि ये सब मैं हूं, मेरे हैं। अब मुझे परमात्मा भी जानना है। तो मैंने देखा मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरे विचार है, मेरी बुद्धि है। तो मेरा होना कुछ है और परमात्मा को जानना है। तो मैं कुछ हूं, ये तो महसूस हो ही रहा है कि मैं कुछ हूं। मेरा कुछ नाम है, मेरा कुछ रूप है, आकार है। ये सब जैसे भी मैं अपने को जानता हूँ वो मैं हूँ। और अब मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। तो मेरी परमात्मा की कल्पना क्या है, मैं जो जानना चाहता हूँ? मैं कुछ हूँ और मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ऐसे जैसे संसार में कुछ पाना चाहता हूँ। एक द्वैत के संबंध में कुछ पाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जैसे इस पे विचार करना जरूरी है। कि यही तो आश्चर्य है कि मेरा कुछ है, होना है और कुछ परमात्मा है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। और मेरे को वो जानना है। ये कैसे हो, ये जानना? तो ये जानना क्या है? ये जानना कि मैं हूं और मैं जानना चाहता हूं परमात्मा को।
मैं क्यों जानना चाहता हूँ? जान के होगा क्या? और मैं क्या जान लूंगा? अगर मैंने परमात्मा को जाना, जिसे मैं परमात्मा समझ रहा हूँ अभी, जिस रूप में भी समझ रहा हूँ, मैंने उसे जाना, मैं तो हूँ और मैंने जान लिया, फिर क्या? मैं तो वहीं का वहीं हूँ। एक जानकारी हो गई, जानना एक हो गया मेरा बस। जैसे मैं कोई भी वस्तु जानता हूँ, जैसे संसार की कोई भी वस्तु जानता हूँ, वैसे ही अगर मैंने परमात्मा को जाना तो उससे क्या होगा? क्या कभी वो पूर्णता आ पाएगी जानने भर से? जैसे हम समझते हैं जानने को, उस जानने से कि मैं कुछ हूँ और मैंने जाना, मैं यही हूँ, अभी हूँ। जैसा भी मैं अपने को जानता हूँ, जिस रूप में भी अपने को मैंने जाना पहचाना है, माना हुआ है, मैं वो हूँ, इसका आभास है। और अब मैं जान रहा हूँ, परमात्मा को जानने की कोशिश कर। तो इसको देखें कि जब तक मैं जान रहा हूँ तब तक जानना नहीं होगा। और अगर सो कॉल्ड जान भी लिया तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वहीं का वहीं हूँ। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैंने जान भी लिया, अगर मैं परमात्मा को जानता हूँ, जान लेता हूँ, मेरा आमना सामना हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, अगर तो क्या मेरे में कुछ परिवर्तन आएगा? आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो ये अध्यात्म की यात्रा में ये भी एक बात समझने की है कि अगर मैंने जाना तो मैं बदलूंगा। बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को जान लिया तो क्या मैं वैसा का वैसा रह जाऊंगा? तो अगर वैसा का वैसा ही रह गया तो फिर जानने का फायदा क्या है? जानने का मतलब क्या? उससे क्या हो जाएगा जान के? एक दिमागी संतुष्टि? नहीं। असली में अगर जाना तो परिवर्तन आएगा, उसका असर पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। समझ में, ज्ञान में, अपने होने में, एहसास में, दृष्टि का फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को जानना यानी ऐसा कुछ जान लिया जो अभी तक नहीं जाना था। ऐसा कुछ जान लिया जो समझ के परे है, जो जाना नहीं जा सकता, उसे भी जान लिया। जो इस संसार का नहीं है, जो परे का है। तो परिवर्तन तो आना ही होगा, असर तो पड़ना ही होगा अगर जानूंगा तो क्या मैं उस परिवर्तन के लिए, उस बदलाव के लिए तैयार हूं अध्यात्म में? या मैं वैसा का वैसा ही रहना चाहता हूं?
और साथ में परमात्मा को और जान लिया। तो ये तैयारी कि परमात्मा को, आत्मा को, सत्य को जानने का मतलब ये है कि मैं बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रह के परमात्मा को नहीं जान पाऊंगा। और अगर जाना और फिर भी मैं वैसा का वैसा ही रहा तो चूक जाएगा, फिर छूट जाएगा। तो वो तैयारी कि मैं जो हूं मैं नहीं रहूंगा, कम से कम वैसा नहीं रहूंगा जैसा अभी हूं। तो इसका क्या मतलब है? अभी मैं संसार में हूं और संसार का हूं। मेरा स्वरूप, रूप, आकार, सब कुछ होने का तरीका संसार में होने का है। संसार के तत्वों से बना हूं, संसार के ही से संबंधित विचारों और भावों से बना हूं। क्योंकि जो कुछ मैंने अनुभव किया है, जाना है, समझा है, वो संसार का है। पंच महाभूत इंद्रियों से जो जाना है, पंच महाभूत से जो बना है, उसी से मैं भी बना हूं। मेरा शरीर उन्हीं महाभूतों से बना है। मेरा मन उन्हीं इंद्रियों से जो अनुभव हुए हैं, जो जाना है उससे, इंद्रियों से जाना है उससे बना हुआ है। बुद्धि उसी पे विचार करती है, कर सकती है। तो मैं अभी इस संसार से बना हूं और परमात्मा परे का है। और परे को जानने का मतलब यह है कि संसार से परे का जान लिया, कुछ ऐसा जो संसार का नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसको समझे। इसको समझना भी थोड़ा जरूरी है कि जब परे की बात हो रही है, परे आत्मा, पर आत्मा की बात हो रही है, तो इस संसार से परे की बात हो रही है। मतलब कुछ भी इस संसार के माध्यम से उसे नहीं जाना जा सकता, उसके परे है। संसार की सारी सीमाओं से परे है। तो उसको जानने के लिए संसार की सीमाओं को क्रॉस करना होगा। जैसे उस सीमा को छोड़कर परे की छलांग लगानी होगी। और जब संसार की सीमा को क्रॉस करूंगा, करना होता है, करेंगे तो अपने से भी परे जाना होगा, क्योंकि मैं भी संसार की सीमा के अंदर ही हूं। मेरा शरीर संसार के तत्वों से बना है, मेरा मन संसार के भावों से बना है। और परे की बात हो रही है तो इस सब को ट्रांसेंड, इस सब के पार जाना होगा। तो अपने होने को भी जैसा मैं हूं उसे छोड़ना होगा, ऐसे देखना होगा, ऐसे जानना होगा जैसे अपने से भी परे का जान लिया। तब उस अज्ञात में छलांग लग सकती है। कि अभी तक मैं अपने को जान रहा था, संसार के रूप में,
अब मैंने कहा कि परे का जानना है तो मैं चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए इस भाव से ऊपर उठ जाते हैं कि ये संसार में हूं मैं, संसार का हूं मैं। क्योंकि जब तक मैं संसार का हूं, मेरे अंदर भाव ये है कि मैं संसार का हूं, तो परमात्मा में छलांग कैसे लगेगी? क्योंकि सीमाओं के पार है, वो परे है। तो परे में जाने के लिए इस सीमा को क्रॉस करना होगा एक तरह से। तो ये भाव कि मैं यहाँ इस शरीर, इस संसार में हूँ, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, इस भाव से ऊपर उठकर ये देखना कि मैं अब परे में छलांग लगा रहा हूँ, परे को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पार, उस पार जाने की कोशिश, उस पार देखने की कोशिश, उस पार उतरने की, अज्ञात में, गहरे में, अपने मन में भी, अपने भाव में भी कि मैं संसार में नहीं हूँ। अन्यथा ये बना रहता है कि मैं हूँ और मैं अब परे जा रहा हूँ। इस मैं के होने को भी छोड़कर परे, बस अब पार का ही है जो कुछ है, परमात्मा ही है जो कुछ है। इस एहसास में जाना है। ये भी नहीं कि अब मैं जा रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं अब परे में छलांग लगा रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं हूँ छलांग लगाने के लिए, तब तक मैं संसार का हूँ। मैं का भाव ही संसार का है। संसार में आना ही इस मैं के भाव से होता है कि मैं कुछ हूँ। कुछ समय के लिए मैं छोड़ दूं, अगर इस भाव को छोड़ दूं, इस भाव को नीचे रख दूं कि मैं के भाव को, कि बस सब परे में उतर गया, परे सब कुछ परम है। इसीलिए फिर कह दिया जाता है सब जगह परमात्मा का वास है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब जगह ईश्वर का वास है। तो वो उसमें ही ठहर गए। अब अपने होने से हटकर कि सब कुछ ईश्वर में है, सब कुछ परमात्मा में है, परमात्मा ही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। जब इस भाव में, परे के भाव में उतरते हैं, तब ये पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है कि वो झलक मिल जाए, वो बात पकड़ में आ जाए। ये ग्रेस है, ये कृपा भी है। मैं का भाव इतना सघन है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन ध्यान, साधना, शांत होकर बैठ जाना, इन सब तरीकों से हम संसार के चक्र से बाहर आने की कोशिश करते हैं, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, अपने ध्यान को वापस लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो भाव है, जो जगह जगह भटका हुआ है, इसको वापस लाके इस भाव पर आते हैं कि मैं हूँ, और इस मैं को भी फिर छोड़कर आगे कि जो कुछ है परमात्मा ही है। जब जो कुछ है परमात्मा ही है, तो सिर्फ परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं। और जब सिर्फ परमात्मा ही है, उसका कोई रूप आकार नहीं, क्योंकि रूप आकार होते ही संसार आ जाता है। तो जब रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है, लेकिन परमात्मा ही परमात्मा है, तो उसका जानना ऐसे नहीं होगा कि मैंने जाना। उसका जानना, जब और कुछ बचा ही नहीं और परमात्मा ही परमात्मा है, और फिर भी जाना जा रहा है, तो जानना ही परमात्मा है। जानने वाला कोई बचा ही नहीं, जानना मात्र रह गया।
इसलिए ज्ञान स्वरूप कह देते हैं, ज्ञान रूप है परमात्मा, कि ज्ञान ही है बस वो। इसलिए ज्ञानी की महिमा कही जाती है। जो जान लिया उसे तो वही हो गए। क्योंकि उसको जानना तभी होता है जब सब कुछ छूट कर परे में आ जाते हैं और फिर वही रह जाता है सिर्फ। और उसको अगर जाना जा रहा है तो इसका मतलब, क्योंकि और कुछ है नहीं, तो जानना मात्र ही परमात्मा है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक ही गुण वहां पर रहता है, एक ही बात रहती है, जानना मात्र। वो जानना मात्र ऐसे है जैसे आकाश या शून्य। तो इसीलिए बुद्ध ने उसे शून्य कह दिया। हमारे यहाँ उसे कई बार कई संतों ने आकाश की तुलना दी है, आकाश की तरह, क्योंकि सब कुछ उसी में है। कई बार प्रकाश कह दिया जाता है, क्योंकि जानना मात्र है, जानना प्रकाश में ही होता है। तो जानने का प्रकाश है कि जाना जा रहा है बस। और कभी पूर्ण कह दिया जाता है, क्योंकि वही है, सब कुछ जानने से ही निर्मित हो रहा है। जो जाना वो मैनिफेस्ट हो गया, तो उसमें पूर्णता आ जाती है, उसी में से सब निकल रहा है। तो इसीलिए कह दिया जाता है पूर्ण में से पूर्ण निकल रहा है। पूर्ण में से पूर्ण को निकालो तब भी पूर्ण शेष रह जाता है। सब जगह पूर्ण है, वही है। उसमें से कुछ निकल भी जाता है तो वही रह जाता है, पूर्ण ही रह जाता है। मतलब सब कुछ वही है, निकलना भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी निकलने का होता है आभास। संसार का निर्माण होने का आभास होता है। ये सब जो खेल चल रहा है इसका आभास होता है, लेकिन फिर भी उसी पूर्णता में है। और इसी तरह वो शून्य भी है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जैसे आकाश शून्य, ऐसे ही वो भी शून्य है, लेकिन उसी आकाश में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। स्पेस में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, संसार मैनिफेस्ट होता है, लेकिन है सब कुछ स्पेस ही एक तरह से। इसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा में ही मैनिफेस्ट होता है, लेकिन है सब कुछ परमात्मा ही। और जब सब कुछ परमात्मा ही है तो कुछ भी नहीं है, और तो सब शून्य है। तो शून्यता पूर्णता सब एक ही है, जिसे हम कह सकते हैं शून्य, जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जहाँ जीरो है यानी कुछ है ही नहीं, और जहाँ इन्फिनिटी यानी सब कुछ है, इनफाइनाइट, वो एक ही है। कुछ नहीं होने को और सब कुछ होने को कैसे डिफाइन करें? शून्यता में ही पूर्णता है, पूर्णता में ही शून्यता है। तो यहां तक पहुंचना है। तो शांत होके बैठ जाए। पूर्णता में जाने की तैयारी, शून्यता में जाने की तैयारी, वो स्वीकार भाव कि ये छूटेगा, परे में छलांग लगेगी, तो उस भाव के साथ शांत होकर बैठ जाए। कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहे। रिलैक्स हो जाए।
गहरी शांति, रिलैक्सेशन। अब और कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं ध्यान में लाना, बस अपने होने में ही बैठ जाए कि मैं हूँ, यही हूँ, मेरा होना है। और मैं रिलैक्स होके, शांत होके बैठ गया। बैठे रहे, सांस गहरी होने दें, रिलैक्स होने दें। अपना एहसास जैसा भी मैं हूँ, कि मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर है जिसमें मैं हूँ, और मेरे होने का भाव कि मैं हूँ, मैं का भाव, इस पे आए। सीधा नहीं आ पा रहे तो सांसों की सहायता ले सकते हैं, श्वास के साथ। जैसे जैसे सांस गहरी होगी, अपने होने के एहसास में गहरे में उतर सकते हैं। हर सांस के साथ सांस अंदर जा रही है, जहाँ तक जा रही है वहाँ मैं हूँ क्या। इस सांस की वजह से मेरे को अपने होने का एहसास है, क्योंकि मैं जीवंत हूँ। ये सांस जीवन प्रदान कर रही है, तो इसकी वजह से मेरा होना है। तो हर सांस के साथ अपने जीवंत होने का एहसास। बैठे रहें शांत होकर, रिलैक्स होकर। डीप रिलैक्सेशन। कुछ करना नहीं है, बस होना है। बैठे रहें शांत होकर। खाली बैठना, शांत होकर। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, क्योंकि खाली होने में ही संसार से खाली होता हूँ। जब मैं शांत होकर बैठता हूँ तब हो पाता है, नहीं तो हर समय कुछ भी कर लूँ संसार में उलझा रहता हूँ, क्योंकि संसार का ही खेल चल रहा है। तो मैं शांत होकर बैठा हूँ। अपने पे आ गया।
अपने होने को शरीर में महसूस कर रहा हूँ। शरीर का एहसास है जो मुझे बता रहा है कि मैं हूँ। शरीर में हर जगह श्वास पहुँच रही है, जिससे शरीर जीवित है। और इससे मुझे एहसास है कि मैं हूँ, और ये शरीर मेरे को एक आकार दे रहा है, एक रूप दे रहा है, एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक विशेषता दे रहा है कि मैं कुछ हूँ अलग। इस एहसास को गहरा होने दें। बैठे रहे। सांसों का और शरीर का एहसास दोनों का तालमेल है, एक रिदम है। इसीलिए प्राणायाम का महत्व होता है। कि प्राणायाम से शरीर पे सीधा असर पड़ता है। और प्राणों में गहरे उतरे अगर श्वास के द्वारा, तो गहरे में शरीर सेकेंडरी और प्राण प्राइमरी है। प्राणों की वजह से शरीर है, और श्वास प्रश्वास प्राणों की वजह से शरीर का एहसास भी है। तो शरीर के एहसास के साथ साथ अब मैं प्राणों में आ रहा हूँ कि मेरा होना प्राणों से निर्धारित हो रहा है। बैठे रहे और प्राणों पर अपने होने के एहसास को जोड़ें, महसूस करें। मेरा होना प्राणों से निर्धारित हो रहा है, सांसों से निर्धारित हो रहा है। तो ये शरीर नहीं है, ये प्राणों का प्रवाह है।
सिर्फ प्राणों के प्रवाह को महसूस करना है कि मेरा होना उससे निर्धारित हो रहा है। बाकी भूल जाए, शरीर को भूल जाए, सिर्फ प्राण, सिर्फ श्वास, ब्रीदिंग, और वो बह रही है। इस प्रवाह को महसूस करेंगे तो विचार भी कम होंगे। प्राणों का जैसे स्पंदन है शरीर में, हृदय में, जिसकी वजह से जीवन है। बैठे रहे। बार बार अपने पे आना है। विचार और भाव अगर बाहर जा भी रहे हैं तो फिर वापस अपने पे। यहीं पे साधक की में फर्क आ जाता है, जो अपने पे लगातार रह पाता है। वो थोड़ा गहरा साधक है। लेकिन जिसकी अटेंशन बार बार बाहर जा रही है, विचारों में जा रही है, संसार में उलझ रही है, तो अभी उसे साधना करने की जरूरत हो सकती है कि अटेंशन को साधे, ध्यान को साधे अपने पे लाने के लिए। संसार से थोड़ा सा हटे, वासना, आसक्ति सबको विड्रॉ करे, कम करे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे ठहरना हो पाए। परे में जाने की तैयारी, यानी संसार को छोड़ने की तैयारी, कुछ समय के लिए कम से कम, बल्कि संसार को ना देखने की तैयारी। तो मैं अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राण में हूँ अभी। प्राण ऊर्जा, प्राण स्पंदन, होने का एहसास एक तरह का स्पंदन है। इस पे ठहरे रहे, स्पंदन पर। ये स्वाभाविक स्फुरण है इसका।
जैसे झरना फूटता है ऐसे ही जीवन फूट रहा है, उठ रहा है झरने की तरह, स्पंदन हो रहा है। उस स्पंदन से जीवन निकल रहा है। वाइब्रेशन। तो प्राण और होने का स्पंदन स्पंदन को पे ठहरे रहें, उसको गहराने दें, उसका एहसास। सांसों को डीप रिलैक्स्ड होने दें। जैसे अब सांस भी छोड़ दिया हमने, उस पर भी ध्यान हटा दिया, सिर्फ स्पंदन मात्र है। लेकिन क्योंकि सांस जीवन का आधार है तो सांस चलती रहेगी, लेकिन उस पे से ध्यान हटाकर स्पंदन पे ले आया। डीप सेंसेशन, संवेदना, स्पंदन, वाइब्रेशन, होने का एहसास। उस पे रहे, उस पे आ जाए, उस पे ठहरे। अब कुछ भी नहीं है, संसार भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, स्पंदन मात्र है। इस स्पंदन में ही होना है, अब जीना है कि मैं स्पंदन हूँ। मेरा होना एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन मात्र है जो झरने की तरह फूट रही है। एक स्रोत से सारा झरना फूट रहा है, सारे प्राणी, सारा संसार, उसी में एक मैं भी हूँ। वाइब्रेशन मात्र, स्पंदन मात्र। बैठे रहें। अपने पे आना है, शरीर पर आना है, प्राणों पर आना है, स्पंदन पर आना है। बाकी सब छोड़ दें, भूल जाए। यहीं पे ठहरे। सब कुछ छूट गया, बस एक स्पंदन रह गया।
इसको भी जाने दें, रिलैक्स हो जाए। यहाँ बस सब कुछ छोड़कर ठहर जाए, स्थित हो जाए। एकदम शांत। एकदम शांत, डीप। कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। रिलैक्स, शांत। बैठे रहे। एकदम शांत। बैठे। बैठे रहे। और अपने होने में जाग जाए। कृपा अगर हो तो अभी जाग जाओ, अपने होने में, जानने में। कोई जान रहा है, सब शांत है, लेकिन फिर भी जानना है। सब कुछ छूट गया, मैं भी छूट गया और जाग गया। जाग जाए, गहरे में जाग जाए।
सब कुछ छोड़कर जागना हो जाए, सब कुछ छोड़कर जागना हो जाए। होने दें। जागरण होने दें। होने दें। अभी हो सकता है, जब सब कुछ छूट जाए उसी में जागना हो सकता है। जाग जाए। देख लें, जो है वही है। जो है वही है। कुछ पकड़ना नहीं है, मैं को नहीं लाना, बस छोड़ दिया सब कुछ और जाग गए। बैठे रहे इसी जागरण में, बैठे रहे जितना संभव हो। जग जाए, गहरे में अंदर से जग जाए। और परमात्मा ही है, अब उसे ही होने दें। परमात्मा वही होने दें, परमात्मा ही है। होने दें, बस वही है। अब उतरने दें उसे। अब वही है बस। छूट गया सब कुछ, सिर्फ परमात्मा है। अब इसमें उतरे, रहें, ठहरे, बैठे। स्थित होना। अपने से कुछ भी नहीं, सिर्फ उसी का है जो है। उसी का है बस, वही है। परमात्मा ही है बस। वही देख रहा है, वही जान रहा है, उसका होना ही जानना है। बैठे रहे शांत होकर, जितना हो सके बैठे रहे, जितना गहरा जा सकते हैं जाएं। परमात्मा ही हो जाए, परमात्मा ही हो जाए। ओम शांति शांति शांति।